21-22 का बजट मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री के नाते पेश करने वाले हैं और इस बजट में क्या खास रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल है। दलाल साहब, बजट 2021-22 का मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद पेश करने वाले हैं, क्या उम्मीद करें, किस तरह का बजट रहेगा? देखिए, कोरोना संकट के बाद जो एक साल दुनिया भर के सभी देशों का खराब गया है, ये उम्मीदों भरा बजट होगा और ख़ास करके हमारे विभाग के लिए कृषि, पशुपालन, सिंचाई, ग्रामीण विकास, बहुत सारी उम्मीदें हैं। और मोदी जी का जो लक्ष्य है कि किसान की आमदनी को दुगना करना है, उस दिशा में बढ़ाने वाला बजट होगा। आपके विभाग से खास तौर पर उम्मीदें हैं सर, क्योंकि मुख्यमंत्री 2 मार्च को जब चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने ये संकेत भी दिया था कि इस बार का जो बजट है वो कृषि, किसान के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं और अति पिछड़े जो लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनके उत्थान के लिए योजनाएं जो है वो नजर आएंगी। तो मुख्यमंत्री ने कृषि और किसान का खास तौर पर जिक्र किया था। तो उम्मीद करें सर, सब्सिडाइज बिजली, खाद, पेस्टिसाइड जो है वो उच्च क्वालिटी के बीज, ये तमाम चीजें प्रावधान बजट में नजर आएंगे। देखिए, कोरोना संकट के काल में देश की अर्थव्यवस्था को योगदान जो कृषि ने दिया है वो अभूतपूर्व है। सारे काम नेगेटिव में हो गए थे, जीडीपी, और कृषि ने ग्रोथ दिखाई है। और कृषि ही हमारा जो हरियाणा के लिए जो कृषि का प्रदेश होने की वजह से इसमें बढ़ोतरी करना आवश्यक है। मुझे पूरा भरोसा है कि कृषि के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, सिंचाई के लिए और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए ये बजट बहुत अच्छा होगा। और हमारा फोकस होगा कि गेहूं और धान की परंपरागत फसलों को छोड़ के नई नई तकनीकें बनाएं, बागवानी की तरफ ध्यान दें और सब्जियों की तरफ ध्यान दें, पॉली हाउस की तरफ ध्यान दें, पशुपालन की तरफ ध्यान दें, मछली पालन की तरफ ध्यान दें, किसानों के बच्चे रोजगार गाँव में उपलब्ध कराएं। ऐसी जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का मोदी जी का लक्ष्य है, उसका भी हम फायदा उठाएं। जी, पशुपालन विभाग के मंत्री भी आप हैं सर। डेयरिंग के लिए, पशुपालन में किसानों की रुचि बढ़े ताकि उसकी आय तभी जो है वो बढ़ पाएगी सर, जब किसान किसानी के साथ साथ पशुपालन की तरफ बढ़ेगा। तो उसको लेकर भी कुछ योजनाएं रहेंगी सर? बिल्कुल, मोदी जी ने जो पशुधन क्रेडिट कार्ड की योजना दी है, 1 लाख से ज़्यादा हमने सैद्धांतिक रूप से ये कार्ड मंजूर करा दिए हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि इस साल हम 5-7 लाख किसानों को ये दें। मुंह खुर की बीमारी से सिंगल वैक्सीन के द्वारा हरियाणा पहला प्रदेश है जो मुक्त हो चुका है। और सेक्स सीमन के द्वारा जो मेल काल्फ की समस्या थी, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश हम कर रहे हैं। बहुत सारे दिशा में काम चल रहा है और मैं किसानों को नमन करता हूं कि आपने इतना भारी योगदान हमारे देश की अर्थव्यवस्था में दिया है। इस कोरोना संकट में हमेशा आपको याद किया जाएगा। जी, तो किसान और किसानी के लिए बेहतर ये बजट रहने वाला है, आपके विभाग के नाते बात कर रहा हूँ सर। मुझे पूरी मुख्यमंत्री जी पे, जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं, पूरा भरोसा है। ये बजट जो है बहुत अभूतपूर्व होगा, किसानों की आर्थिक सुधारने वाला होगा, किसानों के बच्चों के लिए रोजगार पैदा करने वाला होगा। और दिल्ली के पास हैं हम फूलों के लिए, और हमारी जो गन्नौर की मंडी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए भी इस बजट में अच्छा खासा प्रावधान होगा। अंतिम सवाल है सर, नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कर्जा लेकर घी पी रही है सरकार, इसी नीति पे काम कर रही है। 2 लाख करोड़ का कर्जा इस प्रदेश पर चढ़ चुका है। हमारे प्रदेश की आर्थिक हालत कोरोना संकट के बावजूद अच्छी है और हमारी जो हर साल ग्रोथ है, जीडीपी बढ़ रही है और उसकी जो परसेंटेज पैमाने हैं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, हम उस पैमाने के अंदर ही हैं और ग्रोथ के लिए पूंजी उपलब्ध कराना आवश्यक है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे। दलाल साहब का कहना है कि किसान और कृषि को समृद्ध करने के लिए इस बजट में प्रावधान किए जाएंगे, ऐसी वो मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं। इसके साथ ही दलाल ने यह साफ किया कि जो प्रदेश पर कर्जा है, वो जो सीमा है कर्ज लेने की केंद्र सरकार की, उस सीमा में ही कर्ज है और डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कर्ज लेना भी जरूरी है।